started recording. So we'll connect to Exchange server. Okay. Exchange server. I'll make it this full screen. ऐक ना, आयडी कार्ड पंच नाही केलं ना सॅमसंग वाला तुझा? काय बोलतो? माझ्या आयडीच्या मागे लागला होता तो. Okay, just I'm opening the console. Exchange. माझा आयडी मागत होता तो. Yes. Okay. Administrator center. एसटीवर लिहिलेलं असतं ना इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर. ऐक ना रोज ना लावून बघायचे इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट. नाही लागला का मग जाऊन मारायचं सेफ्टीवाला. पोरं काय रे, लावून नवीन बेसमेंट बघतोय फक्त. वरती ते ERP-WRT मध्ये ना, ERP-WRT मध्ये तर माझं काम चालायचं ना आपलं तिकडं पण तसंच केलं होतं त्या दिनेश शिंदेने. सोडून टाकायचं ठेवायचं त्याला आता रोजचं. Click on continue the website. So I will type username, password I have typed. Click on sign in. So it will. आयडी कार्ड जर बंद झाला ना, मग ते गेट वाले माझं तुला असे बघताना जसं काय फोन बिन. माझा आयडी आहे ना, माझा आयडी कार्ड हा ना, तिसरा आयडी कार्ड चेंज केला आहे मी. So now you are logged in Exchange. So today we will cover compliance management. सर एक डाउट था मेरा थोड़ा सा. बोलो ना. हेलो. हाँ बोलिए आ रही आवाज. सर डाउट ये था कि हाँ हमारे यहाँ पे ग्रुप क्रिएट है सब ठीक है. अभी हाँ. लाइसेंस के लिए F3 का ग्रुप है, F1 ग्रुप है, E3 का ग्रुप क्रिएट है ठीक है. हाँ. तो ग्रुप में अगर कोई भी आईडी ऐड करते हैं ना तो उसको लाइसेंस असाइन हो जाता है. कैसे असाइन होता है? वो कैसे असाइन होता है वो समझ में नहीं आया. वो एक्चुअली एडी बेस्ड ग्रुप है ठीक है. हाँ. वो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप वो लोग बनाते हैं, वो वहाँ पे उसका जैसा ही वो ग्रुप डालते हैं तो फिर वो असाइन होता है, वो इंटीग्रेट करते हैं ऑफिस 365 के साथ में ठीक है. जो हम पोर्टल में जो एक्सेस असाइन करते हैं ना, वैसा नहीं ये लोग करते. एडी के थ्रू करते हैं, वो अजूर के थ्रू होता है. मतलब वो इंटरनली कॉन्फ़िगर रहता है अपना वो 365 के साथ में. जैसा ही ग्रुप वो लाइसेंस ऑटोमेटिक पॉप है. उसका एक आर्टिकल है, मैं भेजता हूँ आपको ठीक है, वो देखो. तो मतलब इस पे एक्सचेंज में नहीं क्या हो? नहीं एक्सचेंज में नहीं है, वो एडी में है. एडी का ग्रुप है ना वो सिक्योरिटी ग्रुप. हाँ उससे एडी में ही दिखता है वो. हाँ एग्जैक्टली. तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एडी इंटीग्रेटेड लाइसेंस मैनेजमेंट बोलते हैं उसको. अच्छा वो और वो ग्रुप्स में भी देखेंगे रिसिपिएंट के तो उसमें आता है ना वो ग्रुप. हाँ रिसिप्ट आप यूजर का प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, मेंबर ऑफ देखेंगे तो दिखेगा. मगर यहाँ पे नहीं दिखेगा. और ग्रुप में जाके वहाँ पे सर्च किया तो आएगा क्या? हाँ आएगा वहाँ पे देखो. अगर नहीं है तो अपना एडी का एक्सेस है ना आपको. हाँ. वहाँ पे आप यूजर, फॉर एग्जांपल आपका यूजर सर्च करो, प्रॉपर्टी ओपन करो, मेंबर ऑफ बोल के रहते हैं ना, वो जो भी ग्रुप्स उसमें रहेगा E1 F1 ऐसा बोल के, वो जो रहेगा वो हिसाब का लाइसेंस तुमको है. हाँ वही ना. तो वही समझ में नहीं आ रहा था. वो ग्रुप में डालते फिर लाइसेंस कैसे असाइन होता है? हाँ नहीं वो नया मेथड है अभी. पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस 365 में असाइन करते थे E1 F1 जो भी है. अभी ये लोग ई मैनेजमेंट के लिए क्या किया, एडी इंटीग्रेटेड किया है. तो एडी में जो ग्रुप डालेंगे वो ऑटोमेटिक पॉपअप होगा. वहां पे अभी आप देख रहे ऑफिस 365 में वो ऑप्शन भी नहीं दिखाता अभी लाइसेंस का. हाँ इस कहाँ पे? अपना ऑफिस 365 एडमिन पोर्टल में.
लाइसेंस का ऑप्शन हाँ दिखता है? हाँ, है ना, वो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। हमें वहां पे है हमारी, क्या, तुमको दिखता है क्या? हाँ हाँ दिखता है, हमें भी एक्सेस है ना देने का। अच्छा, ओके ओके। कहाँ पे, जैसा अभी वो तुम डैशबोर्ड में जाते एक्टिव यूजर्स में, वहां पे मिलता है क्या? हाँ नहीं, सर्च बॉक्स है ना एडमिन सेंटर का, ठीक है। हाँ। उसमें अगर मेल आईडी डालते हैं तो क्लिक करते हैं तो लाइसेंस में जाके वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, तो कौन सा ठीक है, करना तो है। तुमको हाँ एक्सेस है लगता है। तो वो है, वो थोड़ा मैं हाँ देखता हूँ उसका, एक थोड़ा सा ये है वो कॉन्फ़िगरेशन का, वो है एडी इंटीग्रेशन, मैं वो तुमको भेजता हूँ, ठीक है, देख के। हाँ ओके, ठीक है। हाँ तो अभी हम कंप्लायंस मैनेजमेंट इन प्लेस ई डिस्कवरी एंड होल्ड, आपको कंप्लायंस मतलब हम जो भी थोड़ा ऑडिटिंग का पर्पज रहेगा, जैसा कि अपना ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन प्लेस ई डिस्कवरी एंड होल्ड मतलब, इन प्लेस ई डिस्कवरी का मतलब क्या है, जैसा आपका कोई भी लॉस्ट मेल्स है, जैसा कि कोई यूजर बोला महीना 15 दिन के, 8 दिन के, एक हफ्ते का कोई मेल्स मेरा लॉस्ट हुआ, तो वो अगर डेट देता है तो हम उसको ई डिस्कवरी मतलब सर्च कर सकते हैं, सर्च करके हम उसको पीएचडी का बना के दे सकते हैं, या उसके मेल बॉक्स में दे सकते हैं, राइट, उसको हम ई डिस्कवरी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। मतलब पीएचडी फाइल वो हमारे तो यहाँ पे कैसा है, वो लिंक दे देते हो, लिंक से एक्सेस करते हो, हाँ और हाँ, वो वैसा भी लिंक कर, कहाँ पे स्टोर, वो लिंक कहाँ पे स्टोर करते हो मालूम नहीं उसका है। वो उसका लिंक तुम्हारा इसमें रहेगा, क्लाउड में रहेगा, नहीं तो उसका, तो वहां पे वो अपलोड करते फाइल, बाद में उसका लिंक हाँ बना के उसको देते, वो डाउनलोड कर लेगा, जैसा अच्छा, गूगल मतलब वन ड्राइव वगैरह रहता ना, हाँ हाँ, उस तरह का। नहीं तो मतलब वो नॉर्मली, पीएचडी फाइल बनेगा क्या वो फिर। हाँ पीएचडी फाइल बनेगा। नॉर्मली नहीं तो क्या करते हैं, अगर अगर तुम्हारा ऑफिस में है बंदा, तो तुम उसका कोई तो शेयर फोल्डर पे हम रखेंगे, या उसका होम ड्राइव या होम फोल्डर रहता है ना, उसमें हम उसको रखेंगे, तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा। बट अभी कैसा है, सब होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम है, राइट, तो हाँ तुम्हारा और थोड़ी अभी वो नेटवर्क मैपिंग वगैरह नहीं होता है, राइट। हाँ हाँ, वो ड्राइव पे रख के क्या करते हैं वो लोग, उसका लिंक दे देते हैं, तो उसको लिंक आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, कि कम इसका रहता है, उसको हम बोलते हाँ हैं डिस्कवरी। दूसरा होल्ड, आपको मालूम है इन प्लेस होल्ड, होल्ड जो हम ऑडिटिंग के लिए 2 साल, 5 साल के लिए हम जो मेल बॉक्स को लिटिगेशन होल्ड जैसा रखते हैं ना, हम्म। वैसा हम रख सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फॉर एवर। तो क्या हो जाएगा, यूजर कोई भी मेल डिलीट करेगा ना, वो नहीं, उसको लगेगा डिलीट होगा, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करेगा मेल बॉक्स में, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं ऑडिटिंग सर पर्पज। वो एक डाउट था कि वो हम लिंक देते हैं सपोज, ठीक है, कुछ कुछ यूजर्स को E3 लाइसेंस नहीं रहता, तो उनका हाँ, F3 रहेगा सपोज, तो फिर वो एक्सेस कैसे करते फिर नॉर्मल में, वो सपोज वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर वो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वो कुछ तो आएगा ही नहीं, फिर वो कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हेलो हर्षल। हाँ हाँ आ रहा है। आपका, हाँ बोलो, क्या आपका और टाइम थोड़ा रिपीट करो, मैं सुना नहीं बराबर, तो रिपीट ठीक है करो क्या था। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, ई डिस्कवरी से जो मेल डिलीट हुए हैं वो रिट्राइव करते हैं, ठीक है। राइट, करेक्ट। तो जो जिसका E3 लाइसेंस है वो E3 लाइसेंस वाला तो कॉन्फ़िगर कर सकता है, और वो लिंक से पीएचडी फाइल डाउनलोड करके ऐड कर सकता है। राइट। पर जिनके पास F3 लाइसेंस है उनको तो फिर कैसे, मतलब लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेल बॉक्स ओपन हो, डायरेक्ट कैसे होगा, मतलब वो नहीं, समझ में नहीं आया। कौन सा भी लाइसेंस रन दे, ठीक है, वो हाँ लाइसेंस बेस के ऊपर ही ये फ्यूचर है, राइट ना। अगर समझ हाँ लो E3 है या दूसरा, जो वो लाइसेंस को वो फ्यूचर है, तो जब भी ये वर्क करेगा, करेक्ट। हाँ वो तो, लाइसेंस बेस्ड है, मतलब हर लाइसेंस को अलग अलग फ्यूचर्स है, राइट। तो नहीं E3 में इसका फ्यूचर है। वो नहीं सर, मेरा डाउट ये था कि लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर डायरेक्ट वही मेल बॉक्स कैसे ओपन होता है, मतलब ऐसा। अच्छा हम तो अच्छा, नॉर्मल, हाँ ओके ओके। वही। नहीं नहीं, लिंक पे करते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, वो उसके मेल बॉक्स को मैप करते हैं ना, जब भी देते हैं पीएचडी बना के, तो उसके मेल बॉक्स को ही मैप करके वो बना के देते हैं, तो जैसा ही क्लिक करेगा तो उसका मेल बॉक्स ओपन आएगा उसके इसके अंडर इंटरनली। तो हम और एक भी एक काम कर सकते हैं, उसके मेल बॉक्स में हम एक पीएचडी का फोल्डर बना के उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, करेक्ट। अच्छा, मतलब उसके फोल्डर पे। हाँ, अभी एक रिस्टोर बोल के फोल्डर बनाए अपन, एग्जांपल,
तो रजिस्टर बोलेगा तो वहां पे अपन कंटेंट डाल सकते हैं ना, उसका इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, कमांड लाइन से वो उसका एक फोल्डर बना के अपन डाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन चलो है। चलो हम बोल। करेंगे, वो प्रैक्टिकल में समझ थोड़ा मतलब हाँ डाउट है उसमें। ठीक है। तो अपन अभी जैसा इन प्लेस एंड ई डिस्कवरी एंड होल्ड, राइट, तो हाँ ये होल्ड और होल्ड मतलब लिटिगेशन होल्ड जैसा ही है, तुम कितना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 जैसा होल्ड करना है करो। ई डिस्कवरी मतलब जो भी तुम्हारा लास्ट मेल होता है उसको डिस्कवरी अपने को करना है। तो यहाँ पे search the mailbox in your organization for email and other message types that contain specific keywords or meet other search criteria. You can create a new search or edit and restart an existing one. To update the search list, click refresh flow. तो अभी अपन यहाँ पे इसको देखेंगे टेस्ट अपन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेल कौन सा भी अपन एक मेल बॉक्स ले सकते हैं, तुम्हारा ही हर्षल बोल के यार। हाँ एक्चुअली अभी तक हम उन्होंने मेल नहीं भेजा इसमें अभी तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहेगा, फिर भी अपन एक किस तरह प्रोसेस होता है वो। अभी यहाँ पे अपने को ये बोल रहा है दो है, एक सर्च ऑल मेल बॉक्स है, डोंट सर्च एनी मेल बॉक्स, स्पेसिफाई मेल बॉक्स टू सर्च, मतलब आपको मेल बॉक्स को स्पेसिफाई करना है कौन सा मेल बॉक्स ये करना है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है। तो अभी हमने हर्षल का मैंने लिया, इसको ऐड किया, राइट। पब्लिक फोल्डर पर अपने को पब्लिक फोल्डर नहीं करना है। देखो यहाँ इन प्लेस होल्ड इज प्रीमियम फीचर दैट रिक्वायर्स सर एंटरप्राइज। मतलब ये पब्लिक फोल्डर मतलब इसका क्या है, मतलब वो समझ में पब्लिक नहीं आया। फोल्डर मतलब पब्लिकली जैसे अपना शेयर पॉइंट के साइट्स होते हैं ना, जैसा हाँ पब्लिक, हाँ उसी तरह वो उसका रिप्लेसमेंट पब्लिक फोल्डर का रिप्लेसमेंट शेयर पॉइंट है अभी। जैसा कुछ भी आपने पब्लिक एक इंफॉर्मेशन रखा है, राइट, वो सभी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक फोल्डर। पहले जैसा 2003 और 7 में 10 में भी था पब्लिक फोल्डर, बट अभी 16 के बाद वो कोई यूज नहीं कर रहे पब्लिक फोल्डर। उसके बदले में ये अपना शेयर पॉइंट है या और वन अलग ड्राइव। अलग, हाँ वन ड्राइव, ये सब चीजें आ गए, तो उसको नहीं ये कर रहे, तो अभी नहीं है अपना यूज में ये, उसको हम बोलते पब्लिक फोल्डर। तो ये मैंने मेल बॉक्स में सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। देखो यहाँ पे आपको फिल्टर कर सकते हैं क्राइटेरिया, जैसे इनबॉक्स है या सेंट है या पूरा। अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो मेरे को वो देगा ऑप्शन नॉर्मली यू ओनली हैव परमिशन टू प्लेस एंड होल्ड ऑल कंटेंट, ओके। अच्छा मेरे को ऑल कंटेंट का ही परमिशन है बोल रहा, तो मतलब आपको इनबॉक्स सेंट वगैरह सब कुछ ये सर्च करेगा, मतलब सर वो कंटेंट। फिल्टर बेस कीजिए ना, हाँ एक बार क्या है, ये फिल्टर कौन से बेस कौन पे से एक्चुअली वो ऑप्शन। मेरे को नहीं क्लिक करने दे रहा है। वो बोल रहा है कि यू ओनली हैव परमिशन टू प्लेस ए होल्ड ऑन ऑल कंटेंट इन द सोर्स मेल बॉक्स, यू हैव टू बी मेंबर ऑफ द डिस्कवर। इसको अपने को पहले एक इसका मेंबर बनाना पड़ेगा अपने खुद को। एक मिनट वहां पे और रोल्स में डिस्कवरी मैनेजमेंट का मेंबर, ये जो डिस्कवरी करने के लिए डिस्कवरी मैनेजमेंट का अपने को एक्सेस चाहिए। मैं इसको खुद को ऐड कर लेता हूँ। एक्सचेंज एडमिन, EXCHANG एक्सचेंज एडमिन। सर हम न्यू एडमिन पोर्टल नहीं ओपन कर सकते क्या? न्यू एडमिन पोर्टल मतलब समझा नहीं। ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर है, मतलब थोड़ा अलग आता है ना अभी न्यू साइट स्टाइल। अच्छा वो तो तुम एक्सचेंज ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना, न्यू वाला। अच्छा ऑनलाइन का है क्या वो? ये अच्छा ऑफिस ये ऑन प्रेमिसेस का है ना, वो हाँ वो कर सकते, वो ये नया मैं वो अपने एक्सचेंज ऑनलाइन में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट अपन गए, हाउ रेट अपन ट्राई करेंगे। एच ए आर एस एच ए हर्षल, डिस्क्रिप्शन टेस्ट कुछ भी अपन लिख सकते हैं। स्पेसिफाई मेल बॉक्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ।
ओके नेक्स्ट। ठीक है, नाही रे, हात दे. माहित नाही, अभी तुला भी जसं एक्चुअली तसं रिफ्लेक्ट करावं नहीं लागतं. हुआ है। ठीक है, अपन ये एक करेंगे और एक इसके लिए फिल्टर का भी बेस दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर करेंगे, अभी ये देखेंगे। कुठे गेला? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इन प्लेस होल्ड का सेटिंग क्या है। प्लेस कंटेंट मैचिंग दी सर्च क्वेरी इन सेलेक्टेड सोर्स ऑन होल्ड, होल्ड इंडेफिनिटली और स्पेसिफाई नंबर। मतलब आपको स्पेसिफाई भी कर सकते, मतलब 1 ईयर का, 2 ईयर का, ऐसा। होल्ड इंडेफिनिटली मतलब तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जैसा होगा ये, समझ गए। दो ऑप्शंस है ये इन प्लेस अपन, ये भी प्लेस कंटेंट मैचिंग दी सर्च, जो अपन मैच क्वेरी दे रहे वो हिसाब से होल्ड करेगा। मतलब मैच क्वेरी क्या दिया है हमने अभी? हमने मेल बॉक्स दिया पूरा, मतलब मेल बॉक्स का कंटेंट, इन उसका जो कंटेंट है इनबॉक्स उसका पूरा वो करेगा क्वेरी। इनबॉक्स में सेंट है, कैलेंडर आइटम्स है, ये सब कुछ, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया इनबॉक्स या सेंट ऐसा, तो पूरा ही मेल बॉक्स को किया हमने। वो हम एक स्पेसिफाई का भी कर लेंगे। फिनिश। एक्चुअली अपना मेल बॉक्स में कुछ है नहीं, अपने को मेल हम लोग भेज के ये एक टाइम में वो भी कर सकते करेंगे। ये अभी जस्ट अपने को ये तो समझेंगे प्रोसेस। अभी देखो क्या होल्ड स्टेटस क्या, यस आ गया, राइट, हाँ दिख रहा है। तो यस। तुम्हारा तो ये अपना जो भी है अपन ने होल्ड पे डाल दिया, इसको किसने डाला है वो भी है ये। तो जब भी अपने को क्या हो जाएगा, एडिट, ये तो डिलीट, ठीक है। जो भी अपना अभी मेल्स कुछ भी डिलीट वगैरह करेगा तो डिलीट नहीं होएगा, बट अपने को रिस्टोर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो यूजर को लगेगा ये डिलीट किया, बट वो हमने होल्ड पे रखा है, राइट। लिटिगेशन होल्ड के जैसा ये होल्ड है ऑन प्रेमिसेस में। तो जो भी तुम्हारा मेल्स को वो क्या करेगा, बैकएंड से मतलब रिटेन करके रखेगा, जब भी तुमको ये करके अपने को एक्सपोर्ट या अपन रन करके क्वेरी उसको चला सकते हो। अभी मैंने डबल क्लिक किया। सर फिर हाइब्रिड का फायदा क्या है? मतलब वो जो पुराना हमारा तो पूरा जो मेल बॉक्स है वो तो फिर ऑफिस 365 मतलब सर्वर पे जाता है माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो करेक्ट। फिर इसका फायदा फायदा नहीं ही नहीं, क्या है फिर इधर? फायदा मतलब कैसा है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। कोई अभी ऑन प्रेमिसेस रखना चाहता है, कोई ऑनलाइन में रखना चाहता है, सिक्योरिटी किधर है तुमको। तुम्हारा तो इन्वायरमेंट पूरा ऑफिस 365 पे उसके हाथ में है, वो बैठ गया तो बैठ गया। जो हाँ फाइनेंस वाले, बैंकिंग सेक्टर वाले, तुम्हारा फाइनेंस का डेटा उनके हाथ में दे देने का, समझे। मतलब सबका डेटा ऑफिस 365 को नहीं जाता, ऐसा है क्या मतलब? हाँ मतलब अभी समझ लो, मैं नहीं चाहता मेरा डेटा माइक्रोसॉफ्ट के पास रहे। अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास ही रहता ना डेटा, मेल कंटेंट कहाँ पे रहते, जो भी मैं मेल भेजता हूँ या कुछ भेजता हूँ, अटैचमेंट और वो है तो ऑफिस इसके माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है अभी हाँ, तो तो पूरा। उसके हैंड में हो गया ना डेटा हमारा। हाँ हाँ। इन शॉर्ट वो कुछ भी कर सकता है या नहीं कर सकता है अपने, अगर ये ऑन प्रेमिस रहेगा तो मेरे पास रहेगा ना डेटा, समझ गए। फिर हमारा क्यों है फिर, वो समझ में नहीं आ रहा हाइब्रिड क्यों करके रखा है। हाँ, हाइब्रिड इसके लिए तो रखा है कि जो इम्पोर्टेंट जो मेल बॉक्स है तुम्हारा ऑन प्रेमिस रखा होगा वो लोगों ने, कुछ कुछ मेल बॉक्सेस को जो है यूजर्स के है नॉर्मल ऐसे वैसे, वो को उसमें रखा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एक्चुअली ऑन प्रेमिसेस के जैसा परफॉर्मेंस तुमको नहीं आएगा ऑनलाइन में। क्यों मालूम है, तुम्हारा वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है, ये तुम्हारा लोकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो तुम्हारा हाँ इसका स्पीड ये है, और तुम्हारा सर्वर का एक्सेस तुम्हारे पास है, इसका किसका, ऑन प्रेमिसेस का, करेक्ट। हाँ 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 और हाँ। वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का एक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुमको मेल बॉक्स होस्ट करके रखा है, तुमको मेल बॉक्स का एक्सेस मिलेगा, समझ गए। तो वो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। मतलब नहीं, पर ऑफिस 365 में भी रूल्स और वो सब क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, सब कुछ कर सकते, सेम हाँ ऑन प्रेमिस का जैसा है वो ऑनलाइन है। अभी देखो तुम, इतना ही डिफरेंस है, ये ऑन प्रेमिस है वो ऑनलाइन है, तुम्हारा फंक्शनलिटी कुछ अलग नहीं है। फंक्शनलिटी के कुछ बारे में नहीं बात कर रहा मैं, बात ये हाँ कर रहा हूँ तुम्हारे पास ऑन प्रेमिस मतलब तुम्हारा खुद का डेटा सेंटर में है सर्वर। क्लाउड मतलब तुम्हारा पास नहीं है सर्वर, मेरा बोले मतलब सिर्फ तुम एक्सेस कर रहे डेटा, बट डेटा कहीं और स्टोर्ड है, तुम्हारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये डिफरेंस है बोल रहा हूँ मैं, हाँ। पॉइंट मेरा बोलने मतलब। बात फंक्शनैलिटी के हिसाब से सब सेम है,
यहाँ पे भी डिस्कवर है, वहां पे भी डिस्कवर है, यहाँ पे भी तुम्हारा रिसोर्स मेल बॉक्स है, वहां पे रिसोर्स मेल बॉक्स, सब कुछ सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, फिल्टर बेस्ड क्राइटेरिया, देखो दिख रहा है यहाँ पे कीवर्ड्स हाँ इनबॉक्स डाल सकते, नहीं तो स्टार्ट डेट एंड डेट भी डाल सकते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट डेट, स्पेसिफाई एंड डेट, ठीक है। किसका फ्रॉम किसका भी डाल सकते हैं, या यूजर दूसरा भी एक ऑन प्रेमिस मेल बॉक्स में कुछ तो बनाया था, ऐड यूजर, अगर मैंने यहाँ पे अभी देखो ये कुछ भी ऐसा एग्जांपल, मतलब क्वेरी अपन और बोलते हैं ना ग्रैनुलर लेवल पे अपन कर सकते हैं, मतलब इससे जो आए उतना ही मेरे को चाहिए, सेलेक्ट मैसेज टाइप्स चाहिए, कौन सा टाइप्स का चाहिए, मतलब बहुत सारा अपन और थोड़ा सा ये कर, सर्च ऑल मैसेज टाइप्स इंक्लूडिंग वन दैट मे नॉट बी लिस्टेड बिलो, सेलेक्ट द टाइप ऑफ सर्च, ईमेल चाहिए क्या, मीटिंग चाहिए, टास्क, नोट्स, डॉक्यूमेंट, मतलब एकदम सा वो बोलते हैं ना ग्रैनुलर कंटेंट भी अपन सर्च जैसा रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये करने के बाद वो क्वेरी रन होके तुम्हारा पीएचडी के लिए रेडी होएगा वो। तो फिर से एक बात देखिए, दिखाइए ना हाँ एक क्या क्या मिनट दिखा ऑप्शन। दिखा, हाँ ये ओके, एक मिनट, ओके इसको एडिट करता हूँ। ये सर्च, मतलब सर्च अपने को क्या करना है, क्वेरी है वो, हाँ फिल्टर्स मतलब स्टार्ट डेट, मतलब अभी जैसा कि 1 वीक का रहेगा तो 1 वीक के हिसाब से डेट कर सकते हैं, मतलब 10 फरवरी से 11 फरवरी तक, या और भी आगे, या जो भी ऐसा, मतलब या उसके पीछे का डेट 10 फरवरी है ना, तो ये 1 फरवरी, मतलब तुमको स्टार्ट और एंड डेट आपको मॉडिफाई यहाँ पे कर सेलेक्ट कर, 1 वीक का, ये 10 डेज का, 1 फरवरी तो 11, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 डेट, और कौन सा मेल बॉक्स से आया है तुमको ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम, अच्छा और टू में कौन था, मतलब एकदम से बोलते हैं ना अपने को जो रिक्वायर्ड है वही अपने को यहाँ पे फिल्टरिंग करके वही हमको सर्च कर सकते हैं, समझ गए इसको। हाँ हाँ ये सर्च क्वेरी, वो प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो सर्च क्वेरी रहेगा, हाँ हाँ ठीक है। और ये इन प्लेस होल्ड इनडिफिनिटली है, अपने टाइम जैसा कोई रहता 365 डेज या ऐसा कुछ भी रहता है, यहाँ पे हम लोग जब तक हम नहीं रिमूव करेंगे इसको होल्ड से, वो होल्ड पे रहेगा, ठीक है। हाँ लीगली अपने को अगर उसको जो भी कंटेंट डिलीट करता है डिलीट नहीं करने देना है, या उसको अपने को रखना है तो वो ये कर सकते इसको सर्च। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, और एक सर्च बाद में करेंगे, थोड़ा मेल्स अपन जब भी भेजेंगे ना तो उसमें मेल्स रहेंगे, अभी फिलहाल तो मेल्स कुछ नहीं, अभी ये देखो एसटी स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होने दो, देखो सर्च चल रहा है ना, चालू हुआ ना सर्च, दिख रहा है ये रिजल्ट, हाँ एस्टिमेट इन प्रोग्रेस, ये थोड़ा सा टाइम लेके सर्च करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हाँ हैं इन प्लेस या डी डिस्कवरी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट, ये जब तक चलने दो थोड़ा टाइम लगता है, तो अपन बाद में ऑडिटिंग में जाएंगे। ऑडिटिंग पता है ना आपको, अलग अलग रिपोर्ट्स रहेगा, ठीक है। ऑडिटिंग लॉग्स है, देखो ये डिफरेंट लॉग्स है, ये एडमिन लॉग्स लॉग रिपोर्ट है, मतलब कोई भी कुछ भी कमांड रन किया वो हर अलग अलग डिफरेंट लिटिगेशन होल्ड का रिपोर्ट है, इन प्लेस होल्ड का रिपोर्ट है, रोल ग्रुप रिपोर्ट है, ओनर मेल बॉक्स एक्सेस रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट मेल ऑडिट लॉग्स, रन एडमिन ऑडिट, ये सब डिफरेंट लॉग्स है एक्चुअली। तो तुम ये सर्च करके देख सकते हो, तुमको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी तुमको रिपोर्ट जनरेट करना है तो ये कर सकते। अभी इसने स्टार्ट डेट जनवरी 26 और फेब, तो मैंने अगर सर्च करूंगा तो जो भी कुछ इसके रिलेवेंट जो है रिपोर्ट को जनरेट करेगा। मैंने सर्च का क्लिक किया, प्लीज वेट बोल रहा है, एक्चुअली इसने बोल रहा है कि ये रिलेवेंट वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उसका वो एक्शन पॉइंट नहीं हुआ। अभी अपन ने कौन सा इसमें मिल सर सकता, वो फिर कहाँ देखते हैं, अगर टोटल 1 वीक में कितने मेल सेंड हुए, कितने मेल रिसीव हुए यहाँ पे पूरे। रिपोर्टिंग आता एक्चुअली, वो मैसेज ट्रैक्स में भी आता है, वो यहाँ पे मेल फ्लो में एक मैसेज ट्रेस का आता है, वो ऑप्शन रहता है। और ये ऑप्शन तो तुम जो बोल रहे हैं कि ये क्योंकि एक आज ये हमारे एल्टो वालों को मतलब रिपोर्ट मांगा था कि 1 मंथ में तो टोटल एसबीआई में कितने मेल गए, रिसीव हुए, ऐसा सब, मतलब बल्क मेल कितने गए वो सब तो उन्होंने रिपोर्ट कैसे मांगा, निकाला क्या मालूम, हाँ कैसे वो निकाला उनको मालूम। एक्सेल से इस स्क्रिप्ट से निकाला होगा। यहाँ पे तो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स ये है अपने, ओनर अच्छा मेल बॉक्स एक्सेस रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट मेल बॉक्स ऑडिट लॉग्स है, रन एडमिन ऑडिट लॉग रिपोर्ट है, ये है। वो रिपोर्ट आएगा एक्सेल से, नहीं तो स्क्रिप्ट से अपने को निकालना पड़ेगा।
वो अगर तुमको कितने मेल्स आए तुम्हारे क्या हाँ बोलते हैं वही। ऑर्गेनाइजेशन में, वो बल्क मेल ये सब वो रिपोर्टिंग वो लोगों ने स्क्रिप्ट बना के रखा होगा, उसको रन करके PowerShell का स्क्रिप्ट आता है, वो अपने पास अपन भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो वो कर मैं तुमको अपन वो देखेंगे स्क्रिप्ट कैसा रहता है वो बताऊंगा। तो बट डिफॉल्ट ये है, इतने रिपोर्ट्स है जो अपने को ऑडिटिंग ये के लिए पूछते हैं काम। क्या इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए नहीं पूछते, सिर्फ अपने को कभी कोई तो जैसा तुमने अभी बोला ऑडिटिंग के लिए कोई बोला ऐसा ऐसा कुछ तो आएगा तो ही पूछते, बट आपको थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए कि रिपोर्टिंग किस टाइप की होती है। जैसा मेल बॉक्स एक्सेस का रिपोर्ट है, ग्रुप रिपोर्ट है, ई डिस्कवरी का रिपोर्ट है, एडमिन एडिट लॉग रिपोर्ट है। एडमिन एडिट लॉग में तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बोलते हैं ना कमांड रन चेंजेस करता है, किया जैसा तो? हाँ अच्छा। कोई चेंजेस करता है, वो कभी तुम गलती से किसी को डिलीट किया एग्जाम्पल कोई अकाउंट को, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, समझे? तुम्हारे अकाउंट से लॉग जनरेट होएगा ही होएगा। तो अभी हमने इतना ज्यादा ये नहीं किया, देखेंगे कुछ नहीं जनरेट नहीं किया। और 26 की जगह मैंने थोड़ा सा और जनवरी की जगह में फरवरी लेता हूँ, लेट्स सी कुछ मिलता है क्या। नहीं तो अपना उतना ज्यादा यूज नहीं है अभी तक, फिलहाल हम लोगों ने नहीं किया कुछ उतना उसके लिए। तो नॉर्मली यही है लॉग्स अपने, और डिफरेंट लॉग्स अपन जनरेट करके देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन में बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है, मेल्स आते जाते ये वो चेंजेस होते रहते, तो उसके लिए वो लॉग्स को जनरेट होता है। तो अभी डेटा लॉस प्रिवेंशन मालूम है, DLP लॉस आपको? DLP डेटा लॉस प्रिवेंटेशन का पॉलिसीज क्या होते हैं, कई के लिए यूज होता है? हाँ मतलब आउटसाइड जाने के लिए ये फाइल अटैचमेंट रोकने के लिए रहता है ना कुछ? और दूसरा इतना ही? हाँ ओके, मतलब कोई वाइट लिस्ट करते डोमेन नहीं वो नहीं वो वो नहीं, वो डेटा नहीं क्या? लॉस प्रिवेंटेशन तो डिफरेंट। अभी जैसा तुम क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन तुम्हारे मेल में डाल के भेज रहे, पिन कोड डाल के भेज रहे, तो हाँ सामने वाले को तुम भेज रहे हो, तो देन यू माइट बी लूज योर मनी, राइट? क्योंकि तुमने हाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स मेल के थ्रू भेज रहे, भेजो। राइट? दैट इज हाँ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू, अगर लॉजिक देखा तो आपने वो फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा है, आप नहीं भेजना चाहिए, राइट? हाँ तो वो क्या करेगा, अगर मैंने पॉलिसी बनाया डेटा लॉस प्रिवेंटेशन की, अगर क्रेडिट कार्ड का नंबर 14 नंबर कुछ रहते, राइट, या 12 जो हाँ भी है, वो नंबर अगर सीक्वेंस में रहेंगे, और वो पिन नंबर वो अपना आता ना क्या उसको पीछे UPI क्या तो बोलते हैं ना, वो नंबर अगर है, तो वो क्या करेगा, तीन ऑप्शन है। ये एक सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा, तुमने ये इन्फो भेज रहा है, ये जो मतलब बोलेगा कि ये हो सकता है तुम्हारे लिए नॉट गुड, एक्चुअली यू आर सेंडिंग दिस इन्फो, इट इज नॉट गुड, एक बोलेगा। दूसरा बोलेगा, एक ब्लॉक करेगा आपको सीधा कि आपने ये भेजा है, ये अलाउड नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये। तो इस टाइप्स का टिप्स आपको देगा। अगर आपने एक्चुअली ऐसा ही अनजाने में भेज रहे तो देन यू मे अवेयर कि हाँ ठीक है मैं गलत कर रहा हूँ, बट आपने एक्चुअली भेजना ही है तो दैट इज अगेन डिफरेंट इश्यू, ठीक है? तो हर जगह का ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पॉलिसीज रहते हैं, यूरोप का अलग रहता है, अपना इंडिया का अलग है, गल्फ का अलग है, US का अलग है, हर जगह का डेटा लेस अपने अपने, जैसा कि अपने पास पैन कार्ड हम नंबर मेल में डाल के नहीं भेज सकते, आधार कार्ड का नंबर मेल में डाल के नहीं भेज सकते, ये सब चीजें, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, राइट, तुम्हारा। तो वो सब चीजें को अपन प्रिवेंट करने के लिए डेटा लॉस प्रिवेंटेशन के पॉलिसीज बना सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है? ये डेटा लॉस प्रिवेंटेशन बोलते, देखो यहाँ पे यू कैन यूज पॉलिसी टिप्स टू नोटिफाई यूजर अबाउट पॉलिसी मैचेस। अगर कोई भी पॉलिसी मैच अपने क्रेडिट कार्ड का किया, तो वो टिप्स ऐसा आपको दे देगा मेल में। आपको टिप्स आता है ना मेल 2 में जब ये अपन लिखते हैं, तो वहां पे एक पॉपअप ऐसा टिप देगा कि तुमने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन शेयर करे, मे बी इट इज डेंजर टू और इट इज नॉट गुड फॉर यू, ऐसा एक कुछ भी हाँ ये आता है। तो यहाँ पे हम एक ट्राई करेंगे, क्या है, न्यू DLP पॉलिसी फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब ऑलरेडी टेम्पलेट में डिफाइंड है, तो अपने को सिर्फ सेलेक्ट करना है। अभी हमने एग्जांपल देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। डिफरेंट कंट्री इंडिया का अपन, है यहाँ पे? इंडिया का भी रहेगा, एक मिनट, इंडिया का
अपन इंडिया का देखेंगे। इंडिया का क्या है, इंडिया का एक्चुअली सपोज टू गेट, ठीक है मैं सर्च करूं इसको। इंडिया का था ना, नहीं था क्या? नहीं, इंडिया का क्या अभी तक ये लोग ने डीएलपी नहीं अप्लाई किया क्या? नो नो, एक्चुअली मैंने वो एक्सचेंज ऑनलाइन में देखा था, आधार नंबर पैन कार्ड का था, बट इसमें नहीं दिखा रहा। इसमें दूसरा दूसरा दूसरे कंट्रीज का है। तो चुप एग्जांपल अपन किसी का भी एक ले सकते हैं वेरीफाई, मतलब एक देख समय अभी फाइनेंशियल डेटा फ्रांस का फाइनेंशियल, तो क्या बोलता है उसने, ठीक है फ्रांस, चुप अपन नाम देंगे समझेंगे, फ्रांस डीएलपी, डीएलपी पॉलिसी, टेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसको अपन ये क्रिएट हुआ, बट अपन इसको एडिट करके देखेंगे और इसके कुछ ऑप्शंस है क्या। ये क्या है, एडिट, एडिट, ठीक है। अभी जनरल में ये है क्या है, चूज द स्टेटस ऑफ दिस डीएल पॉलिसी एनेबल, मतलब एनेबल किया है। चूज ए मोड फॉर द रिक्वायरमेंट, देखो इसमें मैं बोला था ना 3 टाइप्स के आते हैं, एक इन्फोर्स आता है, टेस्ट पॉलिसी तो पॉलिसी टिप्स, मतलब आप कुछ भी ऐसा एक टेस्ट एक ये वो ना टिप्स दे सकते हैं, वो आपको एक पॉपअप करेगा, हाँ ये टिप्स, ये बोलेगा टेस्ट विदाउट पॉलिसी टिप्स बोल रहा है। ये 3 अपने को ऑप्शंस है, जो भी अपने को देना है वो सेलेक्ट कर सकते, इन्फोर्स करो डायरेक्ट या टिप्स के साथ में इन्फोर्स करो, या नहीं तो विदाउट टिप्स, जैसा चाहिए अपने को वैसा ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ जनरल में। बाद में रूल्स क्या है, देखो यहाँ पे रूल्स है, फाइनेंशियल अलाउड अलाउ ओवरराइड, फाइनेंशियल स्कैन ईमेल विद आउटसाइड लो काउंट हाई काउंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये लोग ने रूल्स दिया है डिफॉल्ट। उसको एडिट कर सकते हैं क्या फिर? हाँ एडिट का है ना ऑप्शन, देखिए एडिट मॉडिफाई, देखो और अपने को कंडीशन डाल सकते, अगर अप्लाई इधर दिस रूल। आधार आधार कार्ड का कंडीशन डाल सकते क्या इधर? इधर वैसा इसकी नहीं, मेरे हिसाब से इनके पास आधार, ये फ्रांस में आधार कार्ड नहीं रहेगा, अपने इंडिया में आधार कार्ड है, हर का अलग अलग वो डॉक्यूमेंट का नाम अलग होता है ना, तो वो हिसाब से उसने ये किया। अभी देखो ऐड कंडीशन अपन देखेंगे तो क्या कुछ तो आता है, देखेंगे मालूम पड़ेगा। एक्चुअली वो एक्सचेंज ऑनलाइन में मैंने इंडिया का देखा था, आधार कार्ड था, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा मेरे को। क्योंकि हमारे इधर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्रेडिट है ना, कार्ड का हाँ ये है। पैन कार्ड हाँ, अपने लिए वो इसमें है, ऑनलाइन में है। सेंडर देखो, सेंडर दिस पर्सन, ये सब, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैचिंग दिया है उसने, किस तरह तुमको रोल को डिफाइन करना है, राइट। तो वो हिसाब से अपने को वो क्या करेगा, वो स्कैन करेगा, फिर वो हिसाब से अप्लाई करेगा इसके, वो उसके डॉक्यूमेंट जो है फ्रांस के रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट अपने फाइनेंस के रिलेटेड हमने सेलेक्ट किया ना, फ्रांस फाइनेंशियल अलोक, ये ठीक है। तो ये सब अपने को इंडिविजुअली अपने को सेटिंग्स को सेलेक्ट करके इसको पॉलिसी को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं और थोड़ा सा। देखो यहाँ पे फाइनेंस, फ्रांस का फाइनेंस अटैचमेंट नॉट सपोर्टेड, और फ्रांस फाइनेंशियल स्कैन टेक्स्ट लिमिट एक्सीडेड, ये सब इसको पॉलिसी ऑटोमेटिक उसको स्कैन करेगा, समझे। तो ये हाँ। हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये एक अपने एग्जांपल, मतलब डीएलपी मतलब वही है, अपने को डेटा लॉस प्रिवेंटेशन के लिए एक हेल्प करेगा। वो अपने को वो बोलते हैं ना, एक आपको अवेयरनेस देगा, हाँ ये आप तुम कुछ भेज रहे वो गलत या तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है, उतना ही काम करेगा वो, बाकी कुछ नहीं। एक तो अ, अ, वो टिप्स देगा कि हाँ ये आप जो भी कुछ भेजने जा रहे हैं ये हो सकता है आपके लिए सही नहीं है, फिर समझ वो में। तो हम रूल क्रिएट करके भी हम वो बचा सकते हैं ना सर, फिर उसका फायदा क्या है रूल, फिर? हाँ ठीक है, कौन सा रूल क्रिएट करेंगे आप, कौन सा रूल बोलो। ऐसा ये नहीं क्या मतलब कैसा, 14 डिजिट का नंबर जाएगा नहीं ऐसा? नहीं नहीं वही पूछ रहा हूँ, कैसा कहाँ पे करेंगे वो बताओ मेरे को, कहाँ पे ऐसा करेंगे वो डायरेक्ट आप। हम बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्या डायरेक्ट कुछ भी नहीं ऐसा नहीं डीएलपी नहीं से भी? नहीं नहीं नहीं, देखो मतलब उनका रूल्स कहाँ पे होता मैं बताता हूँ आपको। रूल्स कहाँ पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्वर पे होते हैं, या ट्रांसपोर्ट रूल्स हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, ठीक है। जब भी तुम्हारा मेल जाएगा वहां पे कुछ भी रूल्स बनाएगा स्कैनिंग का या फिल्टरिंग का, वहां पे स्कैन होएगा, करेक्ट। हाँ। बट तुम फिल्टरिंग के लिए तुम वो डिजिट्स जो है या ऐसा अंदर कंटेंट को फिल्टर कर सकते क्या, नहीं कर सकते। आप अटैचमेंट कर सकते,
और आपका डोमेन या ईमेल एड्रेस को फिल्टरिंग करा सकते ट्रांसपोर्ट रूल में, फ्रॉम सेंडर, ये डोमेन, ये आईपी, ये करा सकते। बट अंदर का कंटेंट कहाँ करा सकते? नहीं करा सकते आप। अंदर का कंटेंट मेल बॉडी करा सकते क्या? नहीं करा सकते। ठीक है, तो उसके लिए डीएलपी उसके लिए काम में आता हाँ, है ये। हाँ बोलो जो। अगर हमारे इधर मतलब मैं रूल्स चेक किया था ना, तो वो मतलब वो कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं ना, लेकिन हम क्या? हाँ हाँ कीवर्ड आप आधार कार्ड की रहेगा तो ब्लॉक हो जाएगा ऐसा। नहीं नहीं, वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारे रूल्स। इधर मतलब गालियाँ आ रहती हैं, मतलब ऐसे ही हाँ समझा नॉर्मल मैं, जैसे। वो हाँ हाँ वो वो डीएलपी में ही ब्लॉक हो। आएगा वो। तुम जो बोले ना डीएलपी में, अभी जैसा कि हमने एक डीएलपी रूल बनाया, चूरन बोल के हमने लिखा था, चूरन। हाँ चूरन आइडेंटिफाई करेगा तो ब्लॉक करता था उसको, मेल को, समझे? तुम जो बोले ना गालियाँ वगैरह जो भी ऐसा, हाँ, वो वो ब्लॉक डीएलपी करेगा। में है। डीएलपी में ही होएगा वो, दूसरा रूल में नहीं होएगा। उसको हम बोलते हैं कौन डेटा से लॉस। इसमें है सर, वो दिखाओ ना सर, मतलब कैसे, मतलब समझ में नहीं आया मेरे पास। डीएलपी अभी हम ये देखे ना, मतलब ये तो हाँ कस्टमाइजेशन अपने को ये डिफॉल्ट है। ठीक है, तुमको कस्टमाइजेशन भी रहता है, ये कस्टम डीएलपी तुमको यहाँ हाँ वर्ड डिफाइन कर सकते। ठीक है, अभी टेस्ट, ठीक है, अभी चूरन बोल के मैंने ऐसा डाला वर्ड, नेम चूरन, कुछ भी, टेस्ट। हाँ। ठीक है, अभी ये टेस्ट ये ऐसे एनेबल किया, तो ये क्या करेगा, ये नाम का अगर कुछ रहेगा ना, राइट, हाँ वो उसको डिटेक्ट करके आपको एक वार्न करेगा। मतलब समझ? उधर तो हम फिर ओके, मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड भी डाल दिया तो मतलब हाँ हाँ किसी का ही जाएगा ही एग्जैक्टली, नहीं मतलब। एग्जैक्टली इसके लिए वो एग्जैक्टली, डीएलपी हाँ पॉलिसी डीएल, है। हाँ उसके लिए वो पॉलिसी हम बोलते हैं। अभी समझ में, ठीक है, तब तो डीएलसी। ब्लॉक हो जाएगा हाँ मतलब, ब्लॉक हो अगर वो जाएगा, डालेंगे तो। राइट हाँ राइट करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं डीएलपी, डेटा लॉस प्रिवेंटेशन का मतलब वही है। ये पूछेगा थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा समझ, लॉजिक तो कम से कम बोलना चाहिए कि क्या काम करता, कई के लिए है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी अपने को रिटेंशन पॉलिसीज, रिटेंशन पॉलिसी पता है? रिटेंशन पॉलिसी, रिटेंशन टैग। यही कि अपना रिटेंटेशन क्या? आर्काइव के लिए रहता है ना, हाँ मतलब आर्काइव उसमें रहता है, और हाँ डिलीटेड आइटम्स के लिए भी रहता है। अपना 14 डेज का डिलीटेड आइटम्स का रहता है ना रिटेंशन। एक टाइम आप मेल डिलीट करें तो कितने दिन तक रहता है डिलीटेड आइटम्स फोल्डर में? 14 डेज तक, राइट। हाँ। उसके बाद कहा जाता है, इनके आर्काइव के डिलीटेड में। नहीं रिकवरेबल, रिकवरेबल आइटम्स हाँ, में, वो रिकवर रिकवरेबल होता है, डिलीटेड अच्छा। आइटम्स में जाता है। उसके बाद पर्ज होने के बाद कहा जाता है पर्ज मतलब आइटम में। अच्छा। मतलब फर्स्ट तुम्हारा डिलीट होता है तो इनबॉक्स से कहाँ आता है? डिलीटेड आइटम से। डिलीटेड आइटम से डिलीट होता है तो रिकवरेबल डिलीट आइटम, उसके बाद वहां से जाता है तो पर्ज में जाता है। पर्ज मतलब वाला, वो नॉर्मल ऐसा ही होता है क्या, मतलब अगर रिटेंशन पॉलिसी अप्लाई हुआ है तो। हाँ ऐसा ही होता है। मतलब अभी जैसा मैं एक बार और एक थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी जैसा हाँ आपने इनबॉक्स से एक मेल को डिलीट किया, हाँ डिलीट आइटम में गया, वो डिलीटेड आइटम से वो दिन से काउंट होएगा 14 डेज तक, उसके बाद वहां से हाँ डिलीट हो जाएगा। अगर हाँ। आपने 14 डेज के अंदर आपने लगा कि मेरे को वो डिलीट जो किया मैंने गलत किया, तो आपने वहां पे और आकर देखेंगे तो रिस्टोर कर सकते हो उसको। ठीक है, रिकवर आइटम से, हाँ रिकवर, ठीक है, तो हाँ उसको हाँ। तो इसी तरह का उसका प्रोसेस होता है। लास्ट प्रोसेस जो है पर्ज होता है, पर्ज यूजर को नहीं दिखेगा, आप रिस्टोर कर सकते हैं, उसका भी 14 डेज का रहता है। बट वहां तक आने तक तुमको फिर वो सर्चिंग का वगैरह करना पड़ता है, जब भी तुमको कर सकते हैं। तो इसको यूजर को इतना टाइम मिलता है कि अगर वो मेल उसको रिस्टोर करना है तो खुद के आउटलुक क्लाइंट से ये कर ही ले सकता है उसने। समझ गए? तो और बोलो, रिकवर आइटम से भी डिलीट मार दिया तो वो हमने खत्म। सपोज हाँ वहां से गया तो फिर उसका गया, वहां से सर्च जाने, गया वो, मतलब ई डिस्कवरी से मिलेगा फिर हाँ होगा ये तो। डिस्कवरी से मिलेगा वहां से जाने के अच्छा, बाद। और वो पर्च का कैसा है, मतलब सिस्टम पर मतलब पर्च पर्ज किसको। मतलब वही हुआ तुम्हारा, मेल बॉक्स में आ गया वो, मतलब वहां पे उसका सॉफ्ट डिलीटेड आइटम्स में रहेगा। तो तुम ये पर्ज वाला जो मेथड है जो होता है वहां पे, वो तुमको ई डिस्कवरी के थ्रू ही आएगा, जब भी तुम कर सकते। तो तुम्हारा यूजर के लेवल हाथ में दो जगह का है, एक डिलीटेड आइटम्स में से कर सकता है, एक रिकवरेबल डिलीटेड आइटम से कर सकता है। दो दिन, दो जगह वो
पॉसिबिलिटी उसके पास है अंडर में, उसके पास से भी टाइम निकल गया, रिटेंशन जो पीरियड रहता है वहां पे 14 डेज, रिटेंशन का भी 14 डेज का है ना? हाँ 14 डेज का है, वहां पे 14 डेज और वहां पे 14 डेज, तो 28 डेज के अंदर उसको लेना है तो उसके हाथ में है, नहीं तो फिर चले जाएगा। ठीक है, तो वो तो डिफॉल्ट है, आप आगे पीछे भी कर सकते, बट डिफॉल्ट 14 डेज का ही रहता है। तो अपने को पहले रिटेंशन पॉलिसी बना वो अप्लाई करते, बट रिटेंशन पॉलिसी के अंदर रिटेंशन टैक्स रहते, पहले हमको टैक्स डिफरेंट डिफरेंट टैक्स बनाना पड़ेगा। देखो ये डिफॉल्ट टैक्स है, ये 1 मंथ का डिलीट, 1 वीक का डिलीट, 1 ईयर का डिलीट, 5 ईयर का डिलीट, ठीक है, 6 मंथ का डिलीट, डिफॉल्ट 2 इयर्स मूव टू आर्काइव, ये डिफॉल्ट है। आप कस्टम भी बना, नेवर डिलीट, पर्सनल 1 ईयर मूव टू आर्काइव, 5 इयर्स का आर्काइव, पर्सनल नेवर आर्काइव, ये जो है डिफॉल्ट है। हम कस्टम भी बना सकते हैं। देखो, applied automatically to entire mailbox, applied automatically to a default folder, applied by users to items and folder। तो 3 टाइप्स के टैग्स है, एक डिफॉल्ट है, मतलब एंटायर मेलबॉक्स मतलब क्या हुआ, पूरा मेलबॉक्स पूरे को, पूरे मतलब पूरे जितने फोल्डर इन सबको हाँ लगेगा। इनबॉक्स सेंट और कुछ फोल्डर्स वगैरह जो भी बनाए। डिफॉल्ट फोल्डर मतलब कौन से हो गए, किसी एक डिफॉल्ट फोल्डर, अच्छा कौन से, इनबॉक्स ओनली ना? इनबॉक्स और सेंट, सेंट अच्छा आइटम हाँ नहीं हुआ। हाँ हाँ और कैलेंडर आइटम्स, कैलेंडर का भी फोल्डर रहता है, राइट। तो हाँ हाँ। ये 2-3 जो है डिफॉल्ट रहते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, बाद में पर्सनल, मतलब हमने पर्सनल बहुत सारे फोल्डर्स बनाते हैं, मार्च 2021 20 वाला, 19 वाला, पर्सनल, ऑफिशियल, फॉलो अप, मैनेजर, ये वो बहुत सारे बनाते, राइट। तो हाँ उसके लिए तो ये अपने को अलग अलग ये लोग टैक्स बना सकते हैं, और हम ये पॉलिसी बना के उसको ये टैक्स को ऐड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक ये पहले वाला ले लेंगे, चुप बनाएंगे यहाँ पे, डिलीट आइटम्स, चुप कुछ भी ऐसा अपन बना, डिलीट आइटम्स 14 डेज। ठीक है, रिटेंशन का एक्शन क्या बोल रहा है, डिलीट एंड अलो रिकवरी, परमानेंट डिलीट, मूव टू आर्काइव। तो अपने को क्या करना है, डिलीट करके अलो आर्काइव रिकवरी भी करना है, मतलब उसके अंदर वो रिकवरी करना चाहता तो कर सकता है, करेक्ट। Recovery allows the user to record deleted items until the deleted items retention period for the mailbox database or the user is reached। मतलब 14 डेज के अंदर अगर वो रिकवर करना चाह रहा तो कर सकता है, राइट। हाँ वैसा ये अपना फर्स्ट का रहने दे। रिटेंशन पीरियड व्हेन द आइटम रीच द फॉलिंग एज, मतलब अपने को रिटेन करना है ना, उसको भेजना है ना टाइम के बाद, 14 डेज के बाद वो एक्शन आर्काइव में जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, एक हमने टैग बनाया, राइट। तो टैग बनाया, फिर अपने को पॉलिसी भी बनाना पड़ेगा, राइट। ये तो डिफॉल्ट पॉलिसी, अपन थोड़ा डिफॉल्ट पॉलिसी में देखेंगे, फिर अपने कस्टम बनेंगे। देखो डिफॉल्ट पॉलिसी में, एमआरएम पॉलिसी में ये सभी इतने सारे ये लोग ने दिया, 1 मंथ का डिलीट है, 1 वीक का डिलीट है, 1 ईयर का है, 5 इयर्स का है, 6 मंथ का है, ये पूरे हैं एक्चुअली, इतने नहीं रखना चाहिए, ये जो भी ऐसा रखना ये, बट ये डिफॉल्ट है बोल के सब दिया उसने, ठीक है। हाँ पूरे टैक्स इसमें डाल दिया। तो अभी मैंने एक मतलब बनाता हूँ यूजर पॉलिसी, यूजर रिटेंशन पॉलिसी, कुछ भी बना देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे अभी रिटेंशन टैग हमने क्रिएट जो किया, एक तो 14 डेज का वो डिलीटेड का किया है, ये किया, राइट। ये मैंने ऐड करता हूँ, एक ऐड किया हमने, ये ऐड किया, और एक क्या करेंगे, मूव मेल्स फ्रॉम इनबॉक्स टू आर्काइव का एक 365 डेज का करेंगे, मतलब 365 डेज के जो भी ओल्ड मेल्स है वो मूव हो जाएंगे इनबॉक्स टू आर्काइव को, मेल बॉक्स पूरा डिफॉल्ट, मूव टू आर्काइव व्हेन 365 डेज मूव। सर कभी कभी वो मेल वो होते नहीं, वो कितना भी पॉलिसी लगाया तो। नहीं, कभी कभी वो प्रॉब्लम रहता है, वो मेल बॉक्स फोल्डर असिस्टेंट को अगर रन करे वो स्पेसिफिक मेल बॉक्स को भी ना, हो जाता है, कभी कभी होता है इश्यू, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका इश्यू रहे। एक मिनट इसको
यार द फील्ड इज रिक्वायर्ड, हम मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, मेल बॉक्स, स्पेस आया है शायद। हाँ स्पेस है। मूव मेल टू आर्काइव, आर्काइव मेल बॉक्स जो भी है, ठीक है। हाँ स्पेस, हाँ ओके, ठीक है। अपने को आर्काइव को मूव कराना है, कब कराना है? 365 डेज के बाद, राइट। हाँ तो ये एक तो अपने डिलीटेड किया, एक नॉर्मली तो डिलीटेड रहता है, नहीं तो आर्काइव, ये प्राइमरी टू आर्काइव को दो ही एक्शन है अपने पास, करेक्ट ना, रिटेंशन के लिए, और हाँ दूसरा कुछ है नहीं। हाँ तो मैंने अभी पॉलिसी तो ऑलरेडी मैंने यूजर पॉलिसी बनाया है, ये रिटेंशन पॉलिसी, उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करके क्या करता हूँ, वो ऐड करता हूँ दूसरा वाला, वो जो टैग बना है। 365। हाँ मतलब हम तो उसको कितने भी टैग असाइन कर सकते हाँ, हो। कितने भी हाँ टैग असाइन कर सकते हैं, यही रहेगा ना अपना, हाँ यही है, कितने भी। तो उसके लिए वो लोग क्या किया, पॉलिसी एक बनाने का, टैग आप कितने भी बनाना, देखो यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया, तो आप कितने भी अपने हिसाब से अलग अलग 7 डेज का, एक 14 का, जैसा भी आपको नहीं, चाहिए। यूजर का अगर मेल बॉक्स है उसके इसमें हम तो कौन कितने भी टैग असाइन कर सकते हैं नहीं ना। नहीं, एक ही टैग कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, कितने भी नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। अभी जैसा तुम्हारा हर्षल है, हम्म, मैंने कस्टम एक पॉलिसी तो बनाया, वो अपन पॉलिसी कैसा अप्लाई करते देखेंगे। पॉलिसी एक ही कर सकते, एक पॉलिसी में मल्टीपल टैग्स कर सकते हैं, टैग असाइन। आपको पॉलिसी रहेगा, पॉलिसी के अंदर टैग्स रहेंगे डिफरेंट, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फीचर्स। फ्यूचर्स, ठीक है, रिटेंशन पॉलिसी, ये डिफॉल्ट एमआरएम था, वहां पे हमने हटा दिया, यूजर रिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, एक ही पॉलिसी आप असाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, यूजर जो हमने वो कस्टम यूजर रिटेंशन पॉलिसी बनाया, वो अप्लाई होगा आपके मेल बॉक्स को। मतलब वो कितने 365 डेज वाला होगा क्या? हाँ 365 है, और 14 डेज का वो वाला है, ठीक है। नहीं, बोलो, अच्छा हम उसमें दो दो दे क्या, मतलब समझ में नहीं। एक मिनट, मैं हर टाइम ओपन करता हूँ उसको, आप देखो। मतलब एक पॉलिसी में दो टैग लगाए क्या हमने उधर, ऐसा क्या आ, था क्या? हाँ 2 टैग लगा, करेक्ट, हाँ। वो जो कस्टम पॉलिसी यूजर वाला मैं लगाया ना, उसमें 2, यहाँ पे बोल रहे कि वहां पे जाओ, इधर ही ना, हाँ नहीं वो उधर। उधर ना कंप्लायंस में, राइट, हाँ हाँ एक हाँ, मिनट, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी सपोर्ट तो बंद हो गया है। हाँ अभी ये सब प्रॉब्लम है, इसका बहुत पंगा चलता है साला, एक्सचेंज थोड़ा ऐसा ही है बहुत। इधर माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है क्या? हाँ कंप्लायंस मैनेजमेंट, रिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, ये मैंने ये इसमें 2 टैग दिया है, हाँ एक डिलीटेड आइटम 14 डेज का, एक आर्काइव मेल बॉक्स, आर्काइव मेल बॉक्स 365 डेज का। तो अपन मोर देन 1 रिटेंशन टैग को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो भी करना है कर पर सकते हैं। उसमें तो हमने सिलेक्ट नहीं किया ना, मतलब हमने सिर्फ क्या किया, यूजर रिटेंशन पॉलिसी किया, ठीक है। करेक्ट, पर उस यूजर को 14 डेज या 365 डेज, तो फिर कैसे नहीं समझ नहीं में नहीं आएगा नहीं नहीं, फिर? वैसा नहीं, हमने पॉलिसी ये बनाया, करेक्ट ना, हाँ, मैंने यूजर को क्या असाइन किया, पॉलिसी असाइन किया, टैग असाइन किया। पॉलिसी असाइन किया। हाँ, तो पॉलिसी के अंडर में टैग्स है, राइट, हाँ इसका मेथड ऐसा ही है, पॉलिसी के अंडर टैग्स रहेंगे, जो प्रोसेस जो हाँ है रिटेंशन का, हम डायरेक्ट टैग नहीं असाइन कर सकते यूजर को, पॉलिसी कर सकते, पॉलिसी में मोर देन 1 टैग रहेगा, हाँ समझे, ऐसा। अभी समझ लो, आप वहां पे देखिए, यूजर को पॉलिसी हम असाइन करने का ऑप्शन एक ही है, मल्टीपल पॉलिसी असाइन करने का ऑप्शन है ही नहीं, आप कौन सा भी एक ही सिलेक्ट कर पा रहे, करेक्ट ना। हाँ तो अभी फिर आप यूजर का डिलीटेड का कैसा करेंगे, फिर आर्काइव का कैसा करेंगे, नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया ये लोगों ने, पॉलिसी एक ही बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट टैग्स रहेंगे, फिर वो हिसाब से वो अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा है उसका हिसाब, ठीक है। फिर हमें, अगर हमें सब आर्काइव का लगाना है ओनली, तो 365 वो तो कैसे हाँ वहाँ तो पे? ये हटा दो ना, तुमको आर्काइव ये कौन सा? हटा दो, सिंपल। नहीं,
हाँ यूजर के मेल बॉक्स पे दोनों के दोनों लग गया ना फिर अभी। अभी अभी हटा दिया ना मैंने, यहाँ से हटा दिया ना, निकल गया राइट। अभी नहीं समझे पॉइंट। यूजर नहीं अभी यू अपने हाँ बोलो। अभी सपोज रिसिपिएंट में जाइए, ठीक है ओके ओके। ठीक है। आपका अभी अकाउंट हाँ ये राइट। हाँ 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 फ्यूचर ठीक है। अभी आपने हमने क्या किया, यूजर रिटेंशन पॉलिसी सिलेक्ट किया। हाँ अगर यूजर हमने 3-4 पॉलिसी आता है क्या, मगर वो नहीं आता, वही तो मैं बोल रहा था आपको। पॉलिसी एक ही असाइन करना पड़ेगा, बट उसके अंदर टैग्स को 3-4 डाल सकते हैं आप, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, समझ गए। ठीक है। पर हमने टैग क्या किए, अभी तो ठीक है, हमें यूजर को 15 डेज का पॉलिसी लगाना है, उसमें तो 15 डेज का भी टैग है, 30 डेज का भी है, तो फिर वही अगर स्पेसिफिक कैसे लगेगा फिर यूजर को, मतलब मेल बॉक्स पे वो पर्सनल टैग असाइन करने का पड़ेगा क्या हाँ फिर वो। पर्सनल टैग असाइन आप 7 डेज का 14 डेज का। अभी देखो यहाँ पे डिलीटेड आइटम्स मतलब 14 डेज का, ये आप 7 डेज का भी है, 14 डेज का नहीं लगा सकते, समझे, कुछ यूज ही नहीं है। फिर वो 7 डेज का पहले अप्लाई होगा, 14 डेज जब तक आएगा ही नहीं उसका। आप या 7 डेज का अप्लाई रखो या 14 डेज का रखो, दोनों में एक रखो, करेक्ट है ना। मतलब यूजर को लॉग इन करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके हाँ हाँ असाइन राइट पॉलिसी क्लिक की। करके फोल्डर को अप्लाई, वो उसको हम पर्सनल टैगिंग बोलते हैं। यहाँ पे वो था ना ऑप्शन, नहीं तो यहाँ पे भी पॉलिसी के अंदर भी था ना। नहीं एक मिनट, न्यू में अपन जा रहे तो न्यू में नहीं, टैक्स में ही था। यहाँ पे ना अप्लाइड बाय यूजर्स टू आइटम्स एंड फोल्डर्स पर्सनल, ये उसमें अपन डालेंगे तो पर्सनल के लिए मैं अप्लाई। मेरा क्वेश्चन ये था सर, हाँ ठीक है, अभी सपोज एक यूजर है, ठीक है, उसका मेल बॉक्स अभी 2 GB का है, ठीक है, वो राइट। फुल हो गया है। हमें क्या करना है, अभी 15 डेज का पॉलिसी असाइन करना है ओनली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से वो वहाँ से जाएंगे और यूजर डिफॉल्ट पॉलिसी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मेल बॉक्स के उस पर उसको 15 डेज का ही लगाना है। अगर वो उस पॉलिसी में देखेंगे तो 30 डेज का भी है, 365 डेज का भी असाइन है, फिर 15 डेज का ही कैसे लगेगा, मेरा वही नहीं क्वेश्चन है। 15 डेज का डिफॉल्ट पे लगेगा ही नहीं ना, आपको 15 डेज का कैसा देंगे मेरे को बताओ ना। 15 डेज का आर्काइव पॉलिसी आता ही नहीं है, कम हाँ से कम। आर्काइव बोल रहे अच्छा, हैं डिलीट आइटम्स बोल रहे हैं आप। अर्का अर्का अर्का। आर्काइव 15 डेज का आता ही नहीं है। आपका मिनिमम अब 1 ईयर आएगा, 6 मंथ ऐसा आएगा, 6 मंथ का भी नहीं आएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट देखो ना कौन से पॉलिसीज है, उतना डिफॉल्ट कष्ट। पर हमारे इधर है ना सर, 15 15 डेज दिन का, का भी है 7 डेज। क्या। हाँ 15 7 डेज का भी, अरे इसलिए आर्काइव का शायद वो रिटेंशन का है फिर नहीं नहीं चेक करना डिलीटेड का रहेगा वो। आर्काइव का अच्छा। 15 दिन 7 दिन का कैसा रहता। ये देखो 1 वीक डिलीशन का है ये, 1 मंथ डिलीशन का आता है वो, 1 वीक 1 ईयर डिलीशन 5 ईयर। आर्काइव का देखो मैं बता दूं कहाँ पे है, देखो ये 1 ईयर का आर्काइव है, 5 ईयर्स नॉर्मली डिफॉल्ट ऐसे। कस्टमाइजेशन कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं। फिर भी अगर वो कस्टमाइजेशन करना है तो वो सबको ओवरऑल वो सूट होना चाहिए, ऐसा ही कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो हिसाब से कर सकते हैं। एक तो डिफॉल्ट आप फुल मेल बॉक्स को दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक पर्सनल वाला जो क्रिएट कर दे सकते हैं, उसको जो चाहिए वो फोल्डर को लगा ले भाई तू, अभी तेरे को 2 हफ्ते का करना है 4 हफ्ते, वो ऐसा भी करके दे सकते हैं आपको। फिर वो डिलीट हो जाएंगे, सपोज अब 1 मंथ का लगा रहे फिर वो नहीं डिलीट आइटम्स डिलीट क्यों लगाएगा, आर्काइव में डालेगा ना। डिलीट क्यों, डिलीट के लिए तो डिलीट के लिए तो अब ऑटोमेटेड नहीं रखते हम लोग नॉर्मली। वो रिकवर जो डिलीशन के डिलीट में फोल्डर में जो आते हैं उसको हम डिलीट करने का रिटेंशन लगाते हैं। जो इनबॉक्स के डिलीट आइटम्स के लिए हम लोग ये नहीं लगाते रिटेंशन पॉलिसी, समझे। इसमें आपके कंफ्यूजन हो पास रहा है क्या ऐसा, मतलब इनबॉक्स का मेल्स को 1 महीने में 2 महीने में डिलीट कराना बोल के, है ऐसा। मेरे को हिसाब से तो नहीं रहता ऐसा। है, इधर बहुत कंफ्यूजन का हो गया सर मेरा अभी। ओके नहीं, अभी देखो रिटेंशन पॉलिसी 2 टाइप्स की है। एक तो आपको डिलीट कराना है, अगर चाहे तो करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट
कोई भी ऑटोमेटिक डिलीट कराना नहीं चाहता मैं अपने मेल्स को, मेरे हिसाब से। सिर्फ हम जो डिलीटेड आइटम्स में फोल्डर में जो मेल्स रहते हैं ना 14 डेज के बाद डिलीट होना चाहिए, क्योंकि डिलीटेड आइटम्स क्या है वो बढ़ते जाएगा, फिर वो मेल बॉक्स उसका स्पेस कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिलीट किया, राइट, रिक्वायर्ड नहीं है बोल के डिलीट किया, तो उसको 14 डेज तक ही रखना है। क्यों रखना है? वो भी अगर मैं गलती से डिलीट किया या कुछ अगर मेरे को लगता है बाद में मेरे को चाहिए तो मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। ये हुआ डिलीटेड का। ये एक हुआ आर्काइव मेल बॉक्स को मूव कराना है, तुम्हारे इनबॉक्स की मेल्स मतलब 1 साल का है ओल्ड मेल्स है वो मूव हो जाएंगे आर्काइव मेल बॉक्स को, क्योंकि 1 साल का बहुत ज्यादा पुराना हो गया। समझ गए? कुछ डाउट है यहाँ पे? कुछ अपना और थोड़ा मेरा वही डाउट था सर कि अ, हम तो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिसी में हम 3-4 टैग है, पर ये कि मतलब उसको कैसे असाइन हो रहा है 3-4 में से, मेरे को वही समझ में नहीं आया। ये कि सबको नॉर्मल, हाँ सभी यूजर के लिए तो हम क्या करेंगे, यूजर डिफॉल्ट पॉलिसी सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ पर कुछ करेक्ट। यूजर का रिक्वायरमेंट रहेगा 15 डेज का डिलीट चाहिए, हाँ 15 तो डे मतलब पर्सनल दे दो ना, पर्सनल टैग बना के दे दो उनको। यहाँ पे पर्सनल पर्सनल का टैग उसको सिलेक्ट करना हाँ पड़ेगा, ऐसा उसको बोल सेलेक्ट रहे हैं। करना पड़ेगा। फिर देखो डिफॉल्ट मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रहेगा। अभी तुम पर्सनल तुम्हारा चॉइस अलग रहेगा तो तुम भी उसको पर्सनली, अभी तुम बोलेगा तुम्हारे लिए 7 दिन का चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, तो फिर मेरे लिए भी अप्लाई होएगा क्या? वो नहीं होएगा ना। हाँ फिर तुमको पर्सनली आएगा ना, जब भी पर्सनल तुमको ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक रहेगा, तुम्हारा पर्सनल रहेगा। तुम्हारा पर्सनल सबको नहीं अप्लाई कर सकते भाई। 7 दिन का तुमको हाँ चाहिए तो दूसरों को 7 दिन का नहीं चाहिए ना। हाँ ऐसा नहीं हाँ होएगा, करेक्ट ना? हाँ 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 ये हाँ। डिफरेंस है। अच्छा ठीक है। मतलब डीएलपी पॉलिसी भी लगाया, पर हमें पर्सनल टैग हमें लगाना ही पड़ेगा हाँ 7 डेज का एग्जैक्टली यूजर को, हाँ। तभी वो वो है, वर्क होगा, ऐसे होगा क्योंकि एक। पर्सनल तो अलग अलग ही रहेगा। तुमको 7 दिन का चाहिए, किसको 14 दिन का चाहिए, किसका 1 महीने का चाहिए, तो कैसा तुम मैनेज करेगा मेरे को बताओ थोड़ा। हाँ अगर किसी का मेल बॉक्स भी फुल हो रहा है, वो बोल रहा हाँ है कि मेरा 15 डेज से भी हो नहीं रहा, भाई तेरा हाँ गलती, तू 7 डेज का लगा ले। हाँ। वो अपना ऐसे अपना चॉइस है, तो उसके लिए पर्सनल तुम कुछ भी कर सकते हैं, पर्सनल के हिसाब से वो नहीं। ये एक डिफॉल्ट रहता है। अभी मेरे को बात बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की पॉलिसी सबके कॉमन इसमें आना, प्लेटफॉर्म पे आना बोल के हम लगाते हैं, तो पर्सनल के हिसाब से देखें तो तुम पॉलिसी नहीं अप्लाई कर सकते। वो बोलेगा मेरे को 1000 GB क्योंकि का मेल बॉक्स दे दे क्योंकि बोलेगा फिर। हमने 1 डे का भी लगाया कुछ कुछ मेल बॉक्स के हाँ, लिए। नहीं वो समझ गया मैं। अभी रिक्वायरमेंट जैसा है वो कर सकते हैं, बट कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर पर्सनल का प्रेफरेंस रहेगा अलग अलग सबका, तो वो पर्सनल पे देना पड़ेगा। डिफॉल्ट में मैनेज नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग एक डिलीट आइटम्स में हम 14 डेज का रखते, करेक्ट ना? डिफॉल्ट है, हाँ आपको भी मालूम है। वो कोई बोलेगा मेरे को 7 डेज का ही रखना है, तो तुम 100 लोगों का सोचेंगे कि एक आदमी का सोचेंगे? ये बताओ मेरे को। वो भी सही है। सही है ना? अगर चाहिए तो उसको बोला भाई तू ये पर्सनल मेरे को बना कर टैग देते, तू अप्लाई कर ले, तू 7 दिन में डिलीट कर दे, नहीं तो मैन्युअली डिलीट कर दे, जैसा चाहिए वैसा कर। मैन्युअली भी कर सकता है। सर पर हमने क्या किया है, जो 1 डे का जो लिखा है ना हमने मतलब पॉलिसी, तो डायरेक्ट अभी यूजर मेल बॉक्स में रही है सर, मतलब यूजर मेल, हाँ, रिसिप्टेंट में, हाँ। रिसिपिएंट में, हाँ। ये हाँ तुम्हारा वो डबल, मेल। हाँ ये हाँ फ्यूचर में जाऊं क्या? हाँ। तो अभी हमने यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा यूजर रिटेंशन पॉलिसी, तो हम्म। वहाँ पे क्या आता है मालूम है क्या, डायरेक्ट 1 डे रिटेंशन पॉलिसी ऐसा नाम ऐस- आता है डायरेक्ट। ऐसा आता है? हाँ वही, इसीलिए मैं पूछ रहा था, नहीं, वही ये मेरा अभी कंफ्यूजन है। देखो तुम, मैं यहाँ हमने ठीक है चलो, मैं और एक तुमको हो सकता है वो वैसा 1 डे का बनाया। अभी मैं एक और एक पॉलिसी बनाता हूँ, तो तुमको मैं बताता हूँ। एक ही पॉलिसी अपन अप्लाई कर सकते हैं। वो एक काम करो ना, 1 डे में उसमें कितने टैक्स लगे हुए देखो ना, आपको है क्या एक्सेस एक्सचेंज का? नहीं वो दूसरे आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, चेक करता हूँ। पॉलिसी एक ही रहेगा, उसके अंदर टैक्स 1 से 2 हो सकते हैं, नहीं तो एक ही रख सकता क्योंकि है। क्योंकि वो नहीं, हम जो नॉर्मल यूजर है ना बाकी के, हम्म। उनको हम 15 डेज 7 डेज का लगाते हैं, पर जो हमने 2-3 मेल आईडी है ना, वो उनका मतलब ये 4-5 घंटे में फुल हो जाता है, 100 GB हाँ फुल हाँ हो हाँ जाता है हाँ, डायरेक्ट। समझा समझा मैं। तुम्हारी बात हाँ अभी मेरे को समझ में। तो उनको क्या किया है, स्पेसिफिक अलग पॉलिसी बना है, वो पॉलिसी है। दूसरों को अलग पॉलिसीज है। समझ गए? अभी मेरे को समझ में आया तुम्हारा पॉइंट। वो अच्छा जो तुम बोल रहे हैं ना, सही बात है तुम्हारी। अभी कैसा है, यूजर के प्रॉपर्टी से आप पॉलिसी को, अभी जैसा मैं तुमको समझाता हूँ और एक एग्जाम। 1 डे तुम बोल रहे थे ना, हाँ 1 डे, अभी
वन डे पॉलिसी अब भी समझ में आया तुम्हारा पॉइंट। पीओ एल आई सी पॉलिसी, ठीक है। इसमें कुछ भी अपन यहाँ पे 1 वीक, अभी 1 वीक का एग्जांपल मैं पकड़ के चलता हूँ। 1 वीक का डिलीशन कर एक पॉलिसी अपने पास, 1 डे का नहीं है डिलीट, 7 डेज का ऐसा पकड़ के चलो एग्जांपल। मैंने एक पॉलिसी इसमें एक टैग डाल दिया, ठीक है। हाँ। एक मिनट, ऐसा लग क्यों रिकॉर्ड कर रहा तो वनडे का इधर नहीं कर सकते क्या हम डायरेक्ट कर इधर यहाँ सकते से? ना, यहाँ पे भी मैंने पर क्रिएट कर सकता हूँ कस्टम, 1 मिनट में करूंगा। वो वनडे का कर देना, मुझे थोड़ा समझ में हाँ मतलब हाँ लॉजिक ठीक है, आएगा क्या? ठीक है ठीक है, 1 मिनट में करता हूँ। 1 डे का अपन करेंगे, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये 1 डे का टैग, ठीक है। हाँ। अप्लाई टू डिलीट फॉर न्यू टैग 1 डे डिलीट आइटम, ठीक है। डिलीट ऐसा ही ना, हाँ। डिलीट एंड अलो रिकवरी, कितना 1 डे, यहाँ पे 1 डे नहीं, डालो। परमानेंटली डिलीट कर दिया हमने डायरेक्ट को। ठीक है, जैसा तुम बोलते हो, परमानेंटली, हाँ। मतलब 1 डे में परमानेंट डिलीट होएगा। यहाँ पे 1 डे डिलीट, ठीक है ना, नाम ऐसे रहने दें? हाँ हाँ हाँ, यस हाँ? यस यस। ठीक है, मैंने ये किया, ठीक है। अभी मैंने रिटेंशन पॉलिसी 1 डे का बनाता हूँ, 1 डे डिलीट पॉलिसी, करेक्ट ना, ऐसा ही ना? हाँ हाँ तुम बोलो अगर कुछ थोड़ा चेंज तुमको करेक्ट समझने के लिए। मैंने वो टैग यहाँ पे डालता हूँ 1 डे वाला, ये है राइट, हाँ करेक्ट ना? हाँ। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मेल बॉक्स को 1 डे का लगाता हूँ, दूसरे मेल बॉक्स को दूसरा पॉलिसी लगाता हूँ, समझ गए? अभी मैं हर्षल को क्या करता हूँ, मेल बॉक्स फ्यूचर में 1 डे का लगाया। हाँ अभी आया ना, हाँ वही आप हाँ, बोल रहे थे, सिर्फ यूजर ही आता है ये। अभी रुको, अभी मैं इसमें तो तुमको अभी देखो, अभी मैं इसको, अभी तुमको समझ में आएगा। मैं अभी इसको, एक मिनट, रोल असाइनमेंट नहीं, रोल असाइन में क्या है सर वो? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। ये मैं यूजर इसको अलग लगाया, समझ गए? अभी तुम जो बोल रहे थे हाँ करेक्ट अभी। है। मतलब मैं ये वो लोग ने पॉलिसी बनाया है 2-3, उसके लिए अलग सा रखा है, इसके लिए अलग रखा है, समझ गए ना? हाँ अभी वही मैंने वही, इसके लिए हाँ डिफरेंट असाइन किया। तो ये मतलब पॉलिसी एक ही असाइन कर सकते एट ए टाइम एक मेल बॉक्स को, मतलब डिफरेंट पॉलिसी कर सकते, मल्टीपल पॉलिसी को क्रिएट करके, बट असाइन एक ही कर सकते मेल बॉक्स को एट ए टाइम। ये पॉइंट समझो हाँ आप, हाँ समझे हाँ ना? हाँ वही। हाँ, हाँ। ठीक है। तो अभी ये रिटेंशन पॉलिसी, रिटेंशन टैक्स का हुआ। ये जनरल रूल्स तो वही ऑडिटिंग के पर्पज आता है, आपको पता ही है ना। अपन किसी हाँ स्पेसिफिक मेल्स को सेंड कितना किया, कौन सा रोल ऐसा लगाया, तो ये सब अपने को मॉनिटरिंग करने के लिए, ऑडिटिंग पर्पज के लिए स्पेसिफाइड यूजर और ग्रुप ये हम क्रिएट कर सकते हैं। जनरल रूल टेस्ट सेंड जनरल टू रिपोर्ट, मैं किसको भी, हर्षल क्या तो है ना, ऐसे शेयर @DG नेम ऑडिट रिपोर्ट सेलेक्ट। अभी किससे मैसेज, ये स्पेसिफिक कौन से मैसेज, कौन से तो स्पेसिफिक यूजर से आया तो उसको एडिट करते रहेगा। मैं हर्षल से मेल आता तो एडिट कराना है मेरे को। जनरल में फॉलोइंग मैसेज, ऑल मैसेजेस, इंटर मैसेज, कौन से मैसेज को एडिट कराना है वो मेरे को चले, ऑल मैसेजेस में सेलेक्ट किया। मतलब ये मेल से आते हैं सो एडिटिंग, मतलब एडिटिंग पर्पज के लिए अपन फाइनेंस का रहता है या कुछ लीगली कुछ तो एडिट कराना रहता है ना, उसके लिए हम लोग जर्नल रूल्स मतलब बना। उस यूजर का आएगा तो मुझे मेल आएगा, बस हाँ इतना ही हाँ है। हाँ हाँ राइट, तो ऐसा है। हाँ। तो एडिट मतलब ये कंप्लायंस के हिसाब से पकड़ के चलो, मतलब एडिटिंग या कुछ भी, कौन सा आया, कितना आया, क्या आया, इंफॉर्मेशन के लिए वो। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट का हुआ। इन प्लेस ई डिस्कवरी होल्ड, एडिटिंग हुआ, डेटा लॉस प्रिवेंटेशन, रिटेंशन पॉलिसी, रिटेंशन टैक्स, जर्नल, सेम ये एक्सचेंज ऑनलाइन भी इसी में कंप्लायंस में ही आता है। तो वो थोड़ा मिलते जुलते डिफरेंट है, अपन वो भी वहां पे जब भी सीखेंगे तो वो भी थोड़ा सीखेंगे। आज अपन ये कंप्लायंस किया, तो कल हम लोग ये प्रोटेक्शन और मेल फ्लो जो होता है वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ है डाउट? जब तक 2 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं, या नहीं तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे और